नमस्कार, टीवी 27 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपके साथ नंदनी गुरु। लोकसभा चुनाव आने में अब कुछ महीने बाकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने पार्टी को मजबूत बनाने में जुट गई है। विपक्ष और पक्ष एक दूसरे पर तंज कसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। अब ऐसे में बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले ग्रामीण मुस्लिमों को जोड़ने पर दांव लगाने जा रही है। बीजेपी मुस्लिम मतदाताओं को भी सीधा साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को पता है कि उसका ये ख्वाब तभी पूरा हो सकता है जब वो समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी। ऐसे में बीजेपी पसमानदा दाव और शुक्रिया मोदी भाईजान के बाद अब कौम की बात कौम के साथ चौपाल कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इसके लिए 23 लोकसभा सीटों पर खास फोकस किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 10 फरवरी से होने जा रही है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी के लोकसभा क्षेत्रों को छांटा गया है। पहली चौपाल 10 फरवरी को मुजफ्फरनगर के किसी गांव में लगाई जाएगी। इसके बाद पूरे यूपी में इस अभियान के जरिए अल्पसंख्यक वर्ग को लुभाने की कोशिश की जाएगी। इस अभियान में चौपाल लगाकर केंद्र और यूपी सरकार के कामकाज बताने के साथ ये भी बताया जाएगा कि भाजपा ने मुसलमानों के लिए क्या किया है। भाजपा ने गांव में चौपाल लगाने की जिम्मेदारी अल्पसंख्यक मोर्चे को दी है। मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बाशित अली बताते हैं कि पार्टी ने करीब 23 लोकसभा सीटें छांटी है, जहां मुस्लिमों की तादाद 20% या उससे ज्यादा है। इन सीटों के 4100 गांव में कभी चौपाल लगाई जाएगी। इन चौपालों में 150 से 200 लोग शामिल होंगे, जबकि मोर्चे के पदाधिकारियों के साथ बीजेपी के सांसद, विधायक, पूर्व विधायक मौजूद भी रहेंगे। केंद्र और प्रदेश के बड़े नेता मुस्लिम को यही समझाने की कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए सरकार क्या कर रही है। यह भी बताया जाएगा कि सरकार के लाभार्थी योजनाओं का फायदा सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिला है। बाशित अली बताते हैं कि ये चौपाल गांव के किसी मशहूर व्यक्ति या फिर मदरसों में लगाई जाएगी। मोर्चा ने इसके लिए जगह छांट ली है। कुछ बड़ी चौपाल में सरकार के मंत्री और बड़े नेता भी पहुंचेंगे। चौपाल में समस्याओं को भी सुनी जाएगी और ये भी जानना जाएगा कि मुसलमान बीजेपी और सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं। मोर्चा ने 23 लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी बना दिए गए हैं, जो इन इलाकों में कम से कम 10 दिन का प्रवास भी करेंगे। बीजेपी का मानना है कि अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए मुसलमानों को भी साथ लाना जरूरी है। दरअसल बीजेपी का दावा है कि मुसलमानों के मन में भाजपा के प्रति जो भ्रम था अब वो दूर हो रहा है। 2022 के विधानसभा चुनावों में 8% मुसलमानों को भाजपा ने अपना मत दिया। रामपुर और आजमगढ़ में हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा की जीत के पीछे भी मुसलमानों का योगदान रहा है। इस वजह से अब उसका फोकस मुसलमानों पर हो गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए टीवी 27 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। धन्यवाद।